जय श्री राम मित्रों। आज दिनांक 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकें उसके बारे में मैं कुछ उपाय आपको बतलाऊंगा। उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि ये 16 श्राद्ध जो होते हैं इनमें पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक ये 16 दिवस होते हैं। इन 16 दिवसों के अंतर्गत आपके जितने भी पूर्वज हैं वे सभी जल की आकांक्षा से, भोजन की आकांक्षा से पृथ्वी पर आते हैं आत्मस्वरूप में, और आपके दिए गए जल को, आपके द्वारा किए गए व्यवहार को और आपके जीवन का जो संयम है उसको देख करके वो आपको फल प्रदान करते हैं। वस्तुतः जो पितृपक्ष है ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का दिवस हम इसे कह सकते हैं कि 16 दिवसों के अंतर्गत हम किस प्रकार से अपने कर्म को करें कि हमारे द्वारा जो पापाचार हुआ है उन पापों से हम मुक्त हो सकें। तो इस जगत के अंतर्गत जो पितृशक्ति ऐसी है जिसके आशीर्वाद के प्रभाव से हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म हैं, जिनके प्रभाव से हम दुखी हैं, हमारे परिवार के जन दुखी हैं, वे सभी इन व्याधियों से मुक्त हो सके। यह आशीर्वाद प्रदान करने की क्षमता एकमात्र हमारे पितरों के अंदर होती है। पितृपक्ष के अंतर्गत पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक ये 16 दिवस हुए। इन 16 दिवसों में जो प्राणी आपके कुटुंब संबंधित हैं, जो स्वर्गादि लोगों को जा चुके हैं, वे सभी आपको आशीर्वाद देने के लिए, या फिर यूं कहूं आपके द्वारा किए गए कर्मों के निरीक्षण के लिए धरती पर आते हैं और आपके द्वारा दिए गए तिल, दान इत्यादि से प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः हम संसार के अंदर कुछ घटनाएं देखते हैं और लोगों के द्वारा किए गए दिखावे को भी हम देखते हैं कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनको भोजन देना तो दूर, दो मीठे वचन बोलने का भी प्राणी प्रयास नहीं करता है और मृत्यु के उपरांत उनका श्राद्ध इत्यादि कर्म करता है। तो आप विचार कीजिए कि जिस प्राणी को आपने जीते जी भोजन नहीं दिया, जीते जी सम्मान आपने नहीं दिया, तो आपके द्वारा वो किया गया कर्म जो है वो एकमात्र आपके द्वारा किया गया खर्च के समान ही है। उससे ना तो उस प्राणी को लाभ होगा, ना आपको ही कोई पुण्यफल प्राप्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे है कि इस पितृपक्ष के अंतर्गत हम चाहे कितने भी दान पुण्य कर दें, गौर से सुनिएगा, हम कितने भी दान पुण्य कर दें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जीते जी माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, जो जीते जी अपने दादा दादी की सेवा नहीं कर पाया, अपने छोटों को प्रेम नहीं दे पाया, बड़ों को सम्मान नहीं दे पाया, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए श्राद्ध को पितृ कभी भी ग्रहण नहीं करते। अब जब पितृ जो हैं वे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आने वाले व्याधियों को हरते हैं, तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो है इसका नाम है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। अमावस्या तिथि है सोमावस्या, सर्वपितृ अर्थात हमसे पूर्णिमा से लेकर के चतुर्दशी तक यदि हमसे कोई किसी पितृ को, हम किसी की तिथि हम भूल जाते हैं, तो उन पितरों को भी इस अमावस्या के दिन तिल के दान के तर्पण के द्वारा हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब संयोग से इस सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का योग भी बना है, लेकिन मित्रों आप भ्रम में ना आए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। सो इस सूर्य ग्रहण के व्रत नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं कि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, अर्थात आज सूर्य ग्रहण नहीं है। एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लें,
अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि हम 14 दिनों तक नहीं कर पाए, तो अमावस्या के दिन हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिसके प्रभाव से हमारे पितृ जो हैं वे प्रसन्न हो सके। सबसे पहले शास्त्र ये कहता है कि 16 दिवसों के अंतर्गत जो दंपत्ति है उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नियम संयम से रहते हुए ही अपने पूर्वजों को जल इत्यादि दान देना चाहिए, गुड़ घी की धूप इत्यादि रखनी चाहिए ताकि जिससे वे प्रसन्न हो सके। तो अमावस्या के दिन हम ऐसा क्या करें, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आपसे कोई नियम टूट गया हो, तो ऐसा कौन सा नियम हम करें। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्मचर्य का कठोर संकल्प लें, मृदुभाषी बने, अपने दैनिक के जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उनको थोड़े परे रख करके मन वचन कर्म से कि आज पितरों के जाने का जो दिवस है, जाते जाते हम इनको प्रसन्न कर सकें, ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि सर्वप्रथम हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि किया, स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन अर्चन करने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है पितरों को जल देना, जलांजलि देना। इसके अंतर्गत पितरों का, अपने ननिहाल पक्ष का, अपने पितृ पक्ष का, अपने गुरु का, अपने मित्र का तर्पण आप करके प्रसन्न कर सकते हैं। तो जौ, तिल और शुद्ध जल और कुशा, इन 4 वस्तुओं की ही आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी आवश्यकता होती है शुद्ध मन की। तो शुद्ध मन के साथ जब इन पितरों को जब आप प्रसन्न करेंगे, यदि आप ब्राह्मण हैं तो स्वयं इस कर्म को करें, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, जो योग्य हो, उस कर्म का ज्ञाता हो, उसको बुला करके तिल इत्यादि तर्पण कराना चाहिए ताकि पितृ जो हैं वो जाते जाते आपको आशीर्वाद दे करके जाएं। क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई भले ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह बहुत ही कारगर होती है। इस सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर तिल इत्यादि का दान करना, दान इत्यादि करने के उपरांत फिर 4 पत्तलों पर गौ माता के लिए, श्वान या दूसरे शब्दों में कहूं कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और जलीय जीव जंतुओं के लिए 4 पत्तलों में थोड़ा थोड़ा मिष्ठान या तो खीर के रूप में हो, उसे अर्पण करें और पितरों को संतुष्ट करें। तो निश्चय ही इस छोटे से उपाय को करने से ही पितृ भी संतुष्ट होंगे। घर में जिसको दरिद्रता का वास है, दरिद्रता दूर होगी। कई बार लोगों के जीवन में वैवाहिक संबंध जो हैं वो विच्छेद होते हैं, वो विच्छेद होने बचेंगे और पितरों की कृपा से जिनके संबंध नहीं हो रहे हैं वे संबंध भी होते हैं। ये सर्वाधिक सरल और सुलभ उपाय मैंने आपको बतलाया है। तो मैं इसे आशा करता हूं कि आज समस्त जो सनातन धर्म प्रेमी बंधु जो हैं वे अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य कराएं और तर्पण करके यथा योग्य ब्राह्मण को दान दे करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, अपनी आत्मा को संतुष्ट करें और पितरों की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।